अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18.1 क्लास मैट्रिक, और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है वेरिएशन। इस टॉपिक में इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम रेशो को डिस्कस करेंगे कि रेशो क्या है और उसके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। इट इज द रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। ठीक है, हम दोनों कह सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि रेशो क्या है। बेसिकली रेशो जो है कंपैरिजन है दो सेम चीजों के दरमियान में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मास की बात करूं तो हम जानते हैं मास की जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, और इसके अलावा ग्राम भी है। तो लेकिन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम दोनों यूनिट को हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। यानी कि अगर 1 किलोग्राम में तो अगला भी हम किस में रखेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन दो सेम चीजों के दरमियान में ही होता है। कोई एक ताकतवर हो, कोई एक कमजोर हो, तो उन दोनों के दरमियान में हम कंपैरिजन नहीं करते। कंपैरिजन हमेशा जब भी कंपैरिजन का वर्ड आएगा तो हम क्या कहते हैं, दो सेम चीजों के दरमियान में। तो बेसिकली रेशो भी इसी तरह हमारे पास क्या है, रेशो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। पार्ट 1 हमारे पास ये है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट, यानी कि ए रेशो बी नॉट इक्वल टू बी रेशो ए, यानी कि इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हम ए रेशो बी को बी रेशो ए नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों का आंसर क्या होगा, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 कहूं तो 1/2 मतलब होता है 0.5, और अगर मैं 2/1 कहूं तो इसका आंसर क्या होता है 2। तो ये दोनों बेसिकली आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि हम रेशो को a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड चीज क्या है हमारे पास कि अ रेशो हैज नो यूनिट, यानी कि जो जब कभी भी हम रेशो की बात करेंगे तो फाइनली इसका कोई यूनिट हमारे पास नहीं बचेगा आखिर में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सेम यूनिट होगा तो ये दोनों यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, इन ए रेशो बी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो हमारे पास जो पहला टर्म है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये कुछ नोट था जिसको आप एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग 70 kg एंड 28 kg। चूंकि दोनों ऑलरेडी सेम यूनिट में है तो सिंबल हम क्या करेंगे, केजी से केजी हमारा क्या हो गया, कैंसिल। 7 × 10 हमारे पास कितना होता है 70, और 7 × 4 हमारे पास कितना होता है 28। मजीद इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 और 2 से, यानी कि 2 5 2 10, और 2 × 2 हमारे पास क्या बनता है 4। तो इस तरह हमारे पास जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 5:2। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है हमारे पास 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो एक हमारे पास मीटर में है और दूसरा हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हम जानते हैं मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, कैंसिल। 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, 6 और 10। तो हम जानते हैं 2 3 6 और 2 5 हमारे पास क्या होता है 10। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3:5। इसका पार्ट 3 हमारे पास 200 मिलीलीटर टू 200 लीटर। अब लीटर को हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीलीटर में। तो लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए हम 1000 से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 × 1000 हमारे पास क्या बनेगा, 22,000 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 0 से 2 0 हमारा क्या होगा, कैंसिल। क्या बच जाएगा, 2:20। तो इसको हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 10 20। पार्ट 4, 135 to 360 डिग्री। इसको आप सिंपल कैंसिल कर लें, 135 और 360 को इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो 135:360। ठीक है, तो मैं 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ क्योंकि लास्ट में आखिर में 0 है और 5 है। तो हम जानते हैं 5 × 2 हमारे पास होता है 10। हमारे पास कितना बच जाएगा, 3। जब 3 आप 5 को दोगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो 5 7 कितना होता है 35। इसी तरह हमारे पास 36 है तो 5 7 कितना होता है 35। एक उसके बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके अलावा अब ये मजीद किससे कैंसिल हो सकता है, तो हम करते हैं इसको कैंसिल। 3 के टेबल से 3 × 9 कितना होता है 27,
और यहाँ 3 1 दा 3, एक इसके पास जाएगा तो ये होगा 15, और ये हमारे पास होगा 3 7 दा 35, एक इसके पास जाएगा तो 3 5 दा 10। उसके बाद अच्छा 3 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, सॉरी, तो 75 है, ये तो हमारे पास क्या होगा 3 2 दा 6, और एक इसके पास जाएगा तो जो 15 यानी कि 5 25, यानी कि 9:25 बन रहा है हमारे पास। क्या मिस्टेक कर रहा हूं इसको आप भी देख सकते हो यहाँ पर कि 135 रेशो हमारे पास कितना है 360। हो सकता है मैंने वैल्यू गलत लिखी हो, तो इसको एक बार फिर चेक करते हैं। हम सबसे पहले 5 के टेबल से करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 5 × 2 हमारे पास होता है 10, हमारे पास बच जाएगा 3, जब 3 5 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 35, तो 5 × 7 कितना होता है 35 रेशो। अब यहाँ पर बारी है 3 7 होता है 5 7 होता है 35, एक इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हम कैंसिल करते हैं इसको 3 के टेबल से, तो 3 9 होता है 27, और यहाँ पर होगा 3 2 6, और एक इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और 3 5 कितना होता है 15, यानी कि 9 और 25 को फिर हम मजीद कैंसिल नहीं कर सकते, तो फिर इसका आंसर होना चाहिए 9:25। वैसे एक बार इसको आप भी वेरीफाई कर लिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3.5 kg एंड 5 kg 200 ग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 5 kg एंड 200 ग्राम है, तो ग्राम को हम पहले किस में लिखते हैं किलोग्राम में, तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाई 1000, तो इस तरह 2 0 से 2 0 हमारा क्या होगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 2/10, और 2/10 का मतलब होता है हमारे पास 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 5 kg प्लस 0.2 kg। इस तरह जब भी जुमला होता है हमारे पास 5 kg एंड 200 ग्राम, इसका मतलब होता है हम प्लस करते हैं, तो 5 प्लस 0.2 हमारे पास क्या बन जाएगा 3.5, ठीक है, सॉरी 5.2, तो 3.5 kg टू 5 रेशो 2 kg, तो kg से kg हमारा क्या होगा कैंसिल, तो फाइनल हमारे पास क्या बनेगा 35/52। इसका रेशो कैसे 3.5 है, तो पॉइंट को डाके इसको आप यूं देख सकते हो कि आप नीचे 10 लिख दोगे। सिमिलरली रेशो यहाँ 5.2 है, तो हम जानते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम पॉइंट कटा के जब एक डिजिट होता है तो नीचे हम क्या लिखते हैं 10, तो 10 से 10 हमारा क्या होगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 35/52। In our factory there are 120 workers in which 45 are women and remaining are men। ठीक है, आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना है, 4 पार्ट है इसके। सबसे पहले एक फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर हैं, टोटल जो वर्कर हैं वो 120 है, जिसमें से 45 वुमेन है। तो जब 120 में से आप 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या बन जाता है 75, यानी कि 75 मैन है। पहला आपको कह रहा है रेशियो निकालने मैन टू वुमेन, तो हम मैन टू वुमेन रेशियो निकालेंगे 75:45। इसको आप 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास 25 है, तो जब 25 और 45 को हम कैंसिल करते हैं तो पहला होगा हमारे पास 5 1 5, और 2 इसके पास जाएगा तो जो 25, तो हम लिखेंगे 5 5 25 रेशो। यहां पर हमारे पास 4 9 होता है 45। अब मजीद ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 5 होता है 15, और 3 3 कितना होता है 9, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 5:3। पार्ट 2 हमारे पास है वुमेन टू मैन 45:75। अभी हमने देखा चूंकि 5:3 है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3:5। पार्ट 3 हमारे पास वुमेन एंड टोटल वर्कर, तो 45:120। अब सिंपल इसको 5 के टेबल से कैंसिल करें, तो पहले तो हमारे पास हो जाएगा 5 9 45 रेशो, ये 5 2 10, 2 इसके पास जाएगा तो 5 2 10, जब 2 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 20, ठीक है।
तो 5/4 हमारे पास कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर 3 × 3 9 और 3/8 कितना होता है 24। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या होगा 3:8। मैन टू टोटल वर्कर 75:120, हम 5 के रेशियो कैंसिल कर सकते हैं, तो सिंपल हमारे पास ये क्या बनेगा 5 1 5 और 5 5 25। ठीक है, रेशियो 5 2 10 और 5 4 24। तो 3 5 15 और 3 8 हमारे पास कितना होता है 24। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा 5:8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ 5 × 4x - 2y = 3x - 4y, आपको क्या फाइंड करना है x/y। सबसे पहले सवाल हमें गिवन है, हम लेफ्ट साइड पर 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट साइड पर 3x - 4y है। तो सबसे पहले 5 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 4 कितना होता है 20 और 5 × 2 हमारे पास कितना बनेगा 10, यानी कि 20x - 10y = 3x - 4y। अब x को एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20x, ये प्लस का 3x है, जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ये -4y और ये -10y जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 10y। तो 20 - 3 कितना होता है 17x, 10 - 4 कितना होता है 6y। तो अब हमें क्या करना है x/y फाइंड करना है, तो y को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे और यहाँ से 17 को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x/y = 6/17। तो 6/17 का मतलब है हमारे पास क्या बनेगा 6:17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशियो, आपको रेशियो गिवन है और ये बराबर है 4:3 के, तो इन दोनों को हम बराबर मान लेते हैं। सबसे पहले रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, तो मैं दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये है कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह 4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 × 3 हमारे पास कितना बनेगा 9, 3 × 4 कितना होगा 12, इसी तरह 4 × 2 कितना होगा 8 और 4 × 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 20। अब आप a को एक तरफ करें, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो प्लस का 8 है, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8a, प्लस 12 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा -12। तो 9a - 8a हमारे पास कितना होता है a, और 20 - 12 हमारे पास कितना होता है 8। इस तरह जो हमारा a है वो किसके बराबर हो गया 8 के। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। तो किसके बराबर होगा 1:3 के। सॉल्यूशन, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो हमें नंबर रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं x। ठीक है, आपको कह रहा है कि 5:27 में हम किसको ऐड करें जो किसके बराबर हो जाए 1:3 के। तो हमने क्या ऐड कर लिया कि वो जो नंबर है वो क्या है x है। इसका मतलब ये है कि 5:27 इन दोनों में हम क्या करवाएंगे x को ऐड करवाएंगे, और जैसे ही हम x को ऐड करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये किसके बराबर हो जाएगा 1:3 के। तो 5 + x रेशियो 27 + x किसके बराबर होगा 1:3 के। तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 5 15 और 3 × 1 3x। अब आपको x को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना है, तो प्लस का x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -x, प्लस 15 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो 3x - x कितना होता है 2x, 27 में से जब 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचता है 12। 2 मल्टीप्लाई में जब 2 राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 12 / 2 हमारे पास कितना होता है 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।